हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर लाइव सेशन में आपके साथ हैं। मैं अमिता, योर हैप्पीनेस कोच। आज आपके साथ है राज। वो बताएंगे कि किस तरह से, किस हद तक वो ओवर थिंकिंग कर करके परेशान होते गए और वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। सो राज आपके साथ हैं। यस राज, आप बताइए आराम से, जो भी आपकी प्रॉब्लम है थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा नाम राज है और मैं बहुत काफ़ी परेशान और मुझे काफ़ी ओवर थिंकिंग होती है। मतलब मैं अपनी ओवर थिंकिंग को डील ही नहीं कर पा रहा। यहाँ आने से पहले भी मैंने इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी रिसर्च करी कि मैं कितने सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास गया, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ये लगने लगा कि सब लोग पैसों के लिए बस लगे हुए हैं। बट मैम, आपके बारे में और आपके क्लिनिक के बारे में मैंने रिसर्च करी तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो सर्विस दी जाती है और जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एकदम जेन्युइन है। तो मैम, मैं बहुत दूर से यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैम आप मुझे ठीक कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत परेशान हूँ। और थोड़ा डिटेल में बताइए क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअली दिक्कत मैम काफ़ी सालों से मैंने काफ़ी लेट कर दिया यहाँ आने के लिए। एक्चुअली मैम, जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट इस चक्कर में मेरे फैमिली वालों ने मुझे ज़्यादा ही प्रेशर करना शुरू कर दिया कि बच्चा बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा। और फिर मुझसे उम्मीदें भी काफ़ी लगा ली थी और मुझे बाहर आने जाने से रोकने लगे। और मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ नहीं जाए, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। और मैं पता नहीं कब इमोशनली वीक होता गया, मुझे पता ही नहीं चला। और इतना इमोशनली वीक हो गया कि हर छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने लगा और अपने आप में कमियां ढूंढने लगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते हैं। यहाँ तक हुआ। इसके बाद में मैम सडनली अचानक से मेरे फादर की डेथ हो गई। और हुआ ऐसा कि मेरे फादर की डेथ मेरे ही बर्थडे के दिन हुई थी। तो लोग बातें करने लगे कि इसके बर्थडे के दिन फादर की डेथ हुई। तो वो चीजें भी मेरे माइंड में घर कर गई कि मैं गलत मुहूर्त पे तो पैदा नहीं हो गया, मेरे साथ कुछ ऐसा। मतलब खुद में इतना ज्यादा गिल्ट करने लगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता गया। उसके बाद में मैं फादर की डेथ के कुछ सालों बाद में मैं वापस से थोड़ा रिकवर हुआ। बट मैं अपने आप को इतना बेटर बनाने लगा कि मुझे बहुत जल्दी सफल होना है। मेरे फैमिली और मेरे मम्मी की और जिम्मेदारी मुझे उठानी है और जल्दी सब कुछ पा लेना है। और इस चक्कर में मैंने बड़े बड़े ड्रीम्स बना लिए और उनको सबको जल्दी अचीव करना चाहता था। और क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज बने तो क्लास 11th में मैं अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर लिया, मैंने इतना ओवर थिंकिंग कर लिया कि मुझे 12th होते ही मुझे कुछ ना कुछ बन जाना है। बट इतना जल्दी पाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगा और मैं क्लास 11th फेल कर गया। 6 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। इतना परेशान हुआ और समाज में और गांव में सब जगह मेरी इमेज खराब हो गई। स्कूल में जैसा मैं नहीं था वैसा लोगों ने मुझे समझना शुरू कर दिया। वो ट्रोमा मेरे माइंड के ऊपर इतना हावी हो गया कि मैं उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा था। मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे। बट मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। फिर मैं इतना अकेला हो गया था कि मैंने सोचा कि मुझे किसी रिलेशनशिप में एंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग उस टाइम रिलेशनशिप में थे तो सबको लगता था कि हम सही हैं और सब खुश थे, तो मुझे लगा मैं भी खुश हो पाऊंगा। बट मेरी इस ओवर थिंकिंग की आदत ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं रिलेशनशिप में भी खुश नहीं था और बार बार डाउट करना और बार बार शक करना ऐसा करने लगा। और उनमें से कुछ चीजें सही भी होती गई। फिर हमारे दोनों की, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और उस चक्कर में वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद में वो सीन हुए और फिर मेरा ब्रेकअप हो गया उससे। उस ब्रेकअप के दर्द को भी मैं नहीं झेल पाया। मैं इतना ज्यादा ओवर थिंक करने लगा कि कुछ हो जाता, क्या होता, ये तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके जस्ट बाद में मैंने उस ट्रोमा से डील करने के लिए फिर एक नई रिलेशनशिप में एंटर कर गया। और फिर उस रिलेशनशिप में भी मैं काफी साल तक रहा और बस जैसे तैसे चलने दिया। और कुछ सालों बाद में फिर मैं ओवर थिंकर तो था ही और नई नई चीजें थिंक करने लगता था। और फिर धीरे धीरे करके मेरे उससे भी रिलेशंस बिगड़ने लगे। मेरी और उसकी थिंकिंग मैच नहीं होती थी और जो डाउट करता उनमें से कुछ डाउट सही भी साबित हुए। तो फिर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ। उसके बाद में मैम वो रिलेशनशिप भी नहीं चल पाया। कुछ सालों बाद वो रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभाल रहा था, तब अचानक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं ओवर थिंकर तो था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस क्लिक कर लिए थे। तो ब्रेकअप होने के बाद में सब कुछ सोल्व हो चुका था, बट रूम में पता नहीं मैं वो चीज भूल गया और
कुछ टाइम बाद वो चीज मुझे मिल गई, बट उसी दौरान मेरे कजिन्स ब्रदर्स आए हुए थे, तो फिर वापस ओवर थिंकिंग होने लगी कि इन्होंने कहीं इसको कॉपी तो नहीं कर लिया, ऐसा तो नहीं कर लिया, और थॉट इतने ज्यादा बढ़ गए ओवर थिंकिंग में कि मैं वीडियो वायरल होने तक का सोचने लग गया। और फिर मैं अपने आप को मतलब यूं कोसने लग गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी वजह से किसी की इमेज खराब हो जाएगी, मैं किसी लड़की की लाइफ को बर्बाद कर दूंगा, और खुद वापस गिल्ट करने लगा। और मेरे को इतनी एंजाइटी होती थी कि मेरे हाथ पैर कांपते थे। मैं दिन में 2 बजे उठता था और नहाता भी नहीं था, खाता थोड़ा बहुत खा के फिर मैं पूरे दिन बिस्तर पे पड़ा रहता। ऐसे ऐसे मेरे काफी महीने बीतते गए, मैं परेशान होता गया। और मेरी ये ओवर थिंकिंग की आदत कब ओसीडी में कन्वर्ट हो गई मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे हर जगह बस वो एसडी कार्ड के थॉट आने लगे कि कहीं ना कहीं मैं जो एसडी कार्ड भूल गया हूँ, मैं कहीं और तो नहीं भूल गया, तो मैं हर जगह ढूंढने लगा। मैं मेरे रूम से, मेरी एक ताक से शुरुआत हुई थी, एक अलमारी से, वहां से शुरुआत होते होते रूम में, फिर घर में से लेके बाहर, और हर जगह कहीं कुछ गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ था तो नहीं मेरे पास में। और इतना कितने टाइम से ये चला आ रहा है आपको? ये मैम ओसीडी वाला जो सीन था वो 6 महीने तक चलता रहा। और उससे पहले मैं काफी सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास गया हूँ और उनसे मिला, कंसल्ट लिया, सेशंस लिए, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोई दवाइयाँ चली हैं आपकी? दवाइयाँ भी मेरी चली थी मैम, दवाइयाँ भी ली, बट वो दवाइयाँ भी, मेरी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस दवाइयों का भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर धीरे धीरे करके मेरा सबसे भरोसा उठने लगा और मैं अपनी लाइफ को यूं, मेरे फैमिली में रिलेशन बिगड़ने लगे, मेरे कजिन्स के साथ रिलेशन बिगड़ने लग गए, और परिवार में भी सारे रिश्ते मेरे अपनी ओवर थिंकिंग के कारण और अपने, मेरे को मेरा एंगर बढ़ता गया और एंगर के कारण मेरे सारे रिश्ते खराब होते गए। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स ने मेरी मदद की, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तू किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखा। तो भी मेरी ओवर थिंकिंग इतनी थी कि मुझे लगता था कि सब मुझे सिर्फ पैसों के थ्रू लूटना चाहते हैं या मुझे ऐसा करना चाहते हैं। बट फिर मैंने अमिता साइकोलॉजी क्लिनिक के बारे में रिसर्च करी, मुझे कहीं से पता चला, फिर मैंने उसमें भी बहुत सारी रिसर्च करी, और फिर मैंने यहाँ आने का फैसला लिया। और फिर धीरे धीरे अपने आप को, आपसे मिलने के बाद में मुझ में कुछ चेंजेस आते गए, फिर मैं अपने आप को रिकवर करता गया और धीरे धीरे उन प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ, अपने रिलेशंस और अपनी करियर और इन सब चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी पियोगे आप? जी। आप चिंता मत कीजिए, हम सारे सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है? अभी आप सुबह क्या कर पा रहे हैं? आपके फिजिकल एक्टिविटी है कुछ? फिजिकल एक्टिविटी अभी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, पहले से स्थिति बेहतर है। हाँ। आप अपने फ्रेंड्स लोगों से बातचीत कर पाते हैं अभी? जी, अभी कर पाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कुछ थेरेपीज हैं। पहले प्रॉपर योगा मेडिटेशन आपको सिखाएंगे, उसके बाद थेरेपीज के थ्रू हम आपको कुछ गाइड करेंगे, वो चीजें आपको फॉलो करनी है। सो अभी आपने देखा मिस्टर राज, इनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। देखिए एक छोटी सी बात, एक बात की इन्होंने इतनी ज्यादा सोच लिया, इतनी ओवर थिंकिंग कर ली, जिससे उनको एंजाइटी क्रिएट हो गई, डिप्रेशन में चले गए, उनको ओसीडी तक हो गया केवल एक छोटी बात से। क्यों? क्योंकि उनको ओवर थिंकिंग की आदत है। सो अभी हम आपको थ्रू थेरेपीज इन सब चीजों को सॉल्यूशन में बताएंगे कि सॉल्यूशन थेरेपीज के थ्रू आप किस तरह से इस ओवर थिंकिंग से भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग का आ गया प्रॉब्लम तो हम निकल नहीं पाएंगे, इसके भी सॉल्यूशंस है। थ्रू थेरेपीज हम आपको निकालेंगे, जिससे कि आपको कुछ थेरेपीज जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एंगर मैनेजमेंट आएगा, ओसीडी के लिए ड्रिल थेरेपी आएगी, सीबीटी आएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आएगी, हिप्नोसिस आएगा। हिप्नोसिस के थ्रू हम माइंड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम आपके माइंड को रिफ्रेम करते हैं, जो आप नेगेटिविटी लेके आए उसको हटा के हम पॉजिटिविटी आपके दिमाग में डालते हैं। सो थ्रू थेरेपीज हम इन सब चीजों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास मिस्टर राज आए, आप लोग भी आ सकते हैं, हमसे थेरेपीज ले सकते हैं, सब सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।